Recording in progress. लास्ट क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो एब्स्ट्रैक्शन में मैंने कहा था कि अ, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन में, नहीं सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वेरिएबल्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, स्टैटिक और फाइनल मेथड होते हैं। ठीक है। नॉर्मली जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम लोग किसी भी क्लास के नाम, मतलब क्लास के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग को ये बताना पड़ता है कि वो क्लास क्या क्या कंटेन कर सकता है। ठीक है। तो उसी तरह जब हम लोग कल लास्ट क्लास लास्ट टॉपिक पर रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, तो मैंने इसके अंदर में लिखा है कि ये क्या क्या कंटेन कर सकता है। ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या क्या है, तो हमें बताना है कि स्ट्रिंग है। ठीक है। स्ट्रिंग, इंट, ये जो है ये सब वेरिएबल्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वेरिएबल्स हैं। ठीक है। एंड देन कंस्ट्रक्टर है। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं तो डिफॉल्ट और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दोनों आ जाता है। तो हमें करना है कि हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल्स, हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग या इंट। कंस्ट्रक्टर कह दिया मतलब डिफॉल्ट भी हो सकता है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, दोनों या दोनों भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि ये नन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। और इसको कंक्रीट मेथड भी कहते हैं, मेथड है। उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है। फिर स्टैटिक मेथड है। तो ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है। और यहाँ पर फाइनल मेथड भी होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल मेथड। मैं सिर्फ नाम लिख दे रहा हूँ, फाइनल मेथड भी होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को छोड़ दें तो जित इस क्लास के अंदर जो भी है वो, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर हम लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को छोड़ दें तो इसके इसके अलावा जो भी चीज़ है क्लास के अंदर वो सारा चीज़ क्लास में भी मिला, मतलब पाया जाता है। बट ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए कहला रहा है कि क्योंकि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो कुछ नॉर्मली जो हम लोग पहले क्लास क्रिएट करते थे तो ये सारा चीज़ रहता था, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को छोड़कर। तो अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ऐड कर दिया गया क्लास में, और यहाँ पर क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया गया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। उसमें सिर्फ एक यही मेथड ऐड हुआ है। ठीक है। एंड तो ये बताना पड़ता है कि एक क्लास के अंदर क्या क्या है, तो इसलिए हमने इसको बता रहे हैं। और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, फिर एक क्लास क्रिएट करना है। सेफ की जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और एक्सटेंड कर दिया किचन को, किचन क्या क्लास है। तो ये ऊपर का जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा हमारे पास सेफ क्लास के पास आ गया। और जो वॉइड मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसको हम लोग बॉडी प्रोवाइड कर दिए। बॉडी मतलब ये चीज़, ये बॉडी प्रोवाइड कर दिए। और सिर्फ फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने कॉल करने लगे इन चीज़ों को। ठीक है। एंड तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सके, हाइडिंग वाला प्रोसेस को अचीव कर सके। यहाँ पर मैं एक और एक लिख देता हूँ। वाई वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करते हैं ताकि हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सके। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वो हाइडिंग द प्रोसेस एंड शोइंग द फंक्शनलिटी पार्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से हम लोग ये हाइडिंग वाला चीज कर लिए। अब इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में
इंटरफेस में, इंटरफेस में भी एक क्लास क्रिएट होगा। इंटरफेस क्या है वो मैं पहले लिख देता हूँ। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज अ blueprint of a class. Class and does not have implementation. इंटरफेस जो है वो ब्लूप्रिंट है क्लास का, और उसके पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है मतलब, मैं बताता हूँ। डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन। अब इंटरफेस हम लोग को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो हम लोग इंटरफेस लिखेंगे। ये स्मॉल लेटर में रहेगा इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम देंगे लाइक एम्प्लॉय। फीचर नहीं दे देते, फीचर। तो इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट emp it, ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल। ये कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। वेरिएबल हो गया, और उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाइक पब्लिक वॉइड बिरयानी। सपोज हमें बिरयानी का डिश रेसिपी नहीं बताना, बिरयानी। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एंड देन डिफॉल्ट मेथड है, डिफॉल्ट वॉइड। soup, soup is common। शंतो, वन सेकेंड। अब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है, स्ट्रिंग इंट टाइप का। मतलब हम लोग स्ट्रिंग लिखते थे, फिर अगर नंबर लिखना है तो इंट, फिर रेफरेंस नेम इक्वल टू नंबर। यहाँ पर क्या है, इंटरफेस में हम लोग को कांस्टेंट मतलब वेरिएबल लिखना है, बट ये कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल क्या रहता है, पब्लिक लिखना ही है, स्टैटिक फाइनल, ये तीन जो वर्ड है ये लिखना ही है, ठीक है।
पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। और उसके बाद फिर स्ट्रिंग लिखना है तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं, या इंट लिखना है तो इंट। ये पहले का तीन अक्षर जो है वो लिखा रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये कांस्टेंट वेरिएबल लिखा हुआ है। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक बार लिखने के बाद चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर था उसके बाद, ठीक है। और नॉर्मल क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, बट इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। फिर क्लास में भी क्लास में हम लोग मेथड के साथ बॉडी भी दे देते, उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी, इस क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। और इंटरफेस में भी है। मैं एक सेकंड, ये इंटरफेस है, इंटरफेस में कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? जिसमें जिस जिस वेरिएबल का आगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिखा हुआ है वो कांस्टेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका बॉडी नहीं है, ठीक है, जिसका बॉडी नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। और इंटरफेस के पास डिफॉल्ट मेथड है, स्टैटिक मेथड है। नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंटरफेस क्या है, तो ये बोल देना कि ये ब्लूप्रिंट है ऑफ ए क्लास, मतलब ये एक तरह का क्लास ही है ना। हम लोग इसी तरह क्लास लेते थे, तो ये वो इंटरफेस वही बोला कि मैं एक तरह का ब्लू प्रिंट हूँ, मैं क्लास का ब्लू प्रिंट हूँ, मैं एक तरह का इंटरफेस जो है इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ ए क्लास। मैं क्लास के जैसा हूँ, ठीक है। और डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन एंड हम लोग ये कह सकते हैं एंड मेथड द ब्लू प्रिंट ऑफ ए क्लास एंड मेथड डज नॉट, एंड मेथड डज नॉट। हम लोग ये कह सकते हैं इंटरफेस जो है वो क्लास की तरह है, ठीक है, इज क्लास के जैसा है, इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। और इसके इसके अंदर हम लोग इसके अंदर मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका बॉडी प्रोवाइड नहीं किया हो, तो वही के लिख रहे हैं। एंड मेथड जो है डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब मेथड डज नॉट हैव, मेथड के पास नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब बॉडी। डज नॉट हैव, मतलब डज नॉट हैव का मतलब मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो वो बॉडी नहीं है, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछेगा कि इंटरफेस क्या है, तो ये बोल देना। फिर वो पूछेगा इंटरफेस के पास क्या क्या है, ठीक है। तो हमें बोल देना इंटरफेस कैन हैव कांस्टेंट वेरिएबल, एब्स्ट्रैक्ट 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 मेथड, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट डी एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड फ्रॉम जावा 8, and from Java 8 it can have, from Java 8 we have default default and static। तो वो पूछा है कि इंटरफेस क्या है, तो ये बता देना। फिर वो पूछ सकता है कि हमें पूछ सकता है कि इंटरफेस में क्या क्या है, तो हम लोग बताना कि इंटरफेस कैन है का मतलब होता है इंटरफेस के पास है क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल, ये जो वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल। फिर वेरिएबल जो भी वेरिएबल डालना है वो डाल देना, स्ट्रिंग या इंट, ठीक है। वो कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। फिर बोला कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, ये बिरयानी वाला जिसके पास बॉडी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एंड, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जावा 8, जावा 8 के बाद फ्रॉम जावा 8, जावा 8 मतलब वर्जन, जावा का जो लैंग्वेज है वो उसका, जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन आता है उसी तरह जावा का भी वर्जन आता है। तो ये बोल रहा है जावा 8 के बाद हमारे पास वी हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, ये डिफॉल्ट मेथड और ये स्टैटिक मेथड भी है, ठीक है। और हमें एक चीज याद रखना है कि इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। और कंस्ट्रक्टर नहीं है, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है,
ठीक है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। छोड़ो, इतना रहने देता, सिर्फ इतना समझना कि इंटरफेस के पास इंटरव्यू में क्या पूछे, इंटरफेस क्या है ये बता देना। फिर वो पूछे क्या कि इंटरफेस के पास क्या क्या है, तो वो ये बता देना, कांस्टेंट वेरिएबल है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एंड जावा 8 के बाद डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड है। तो वो पूछेगा कंस्ट्रक्टर लिख सकते कि नहीं इंटरफेस में, वो पूछेगा इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर ले सकते कि नहीं सकते। बोल रहा नहीं, नहीं है कंस्ट्रक्टर। बस इतना ही, ठीक है। मैं फिर अभी बाद में बताऊंगा, अभी के लिए इतना बस, थैंक यू।